हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के युवा काफ़ी परेशान हो चुके हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं चल रहा कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियां क्यों नहीं निकल रही। पेंडिंग भर्तियां यहाँ पर जॉब्स क्यों पड़ी हुई हैं, उसके पीछे का कारण आप सभी को बताया जाएगा। लगभग यहाँ पर जो क्लास 3 की पोस्ट हैं, क्योंकि क्लास 4 की पोस्ट तो जो है वो मेरिट बेसिस पर होती हैं, बट जो क्लास 3 की पोस्ट के लिए इंतज़ार करते हैं युवा, जो कि अभी तक फ़िलहाल पुरानी भर्तियां जो हैं वो भी नहीं हो पाई हैं। सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आउट की गई थी, वो थी कंडक्टर की। अगर पिछली बात करें तो 79 पोस्ट कोड के अंदर यहाँ पर भर्तियां आई हुई थी। तो चलो, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भी कोई भर्तियां करवाई होंगी, उनके रिजल्ट आउट किए गए हैं, वो भी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। बट जो भर्तियां नहीं हो पाई रही, अब उनका यहाँ पर क्या होगा वो यहाँ पर देखना महत्वपूर्ण होगा। वही आपको बताया जाएगा कि क्यों यहाँ पर भर्तियाँ जो सरकारी हैं वो नहीं हो पा रही हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। उसके पीछे का फैक्ट आपको बताया जाएगा। जो यहाँ पर नियम वगैरह जो चेंज किए गए थे, वही फाइल यहाँ पर अभी तक अटकी हुई है, तो उसके ऊपर यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो ध्यान से इन्फॉर्मेशन सुनिएगा और जो कुछ हो सके तो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर बिना बस ज़ाये किए आपको बताते हैं कि क्यों क्लास 3 की पोस्ट यहाँ पर आउट नहीं की जा रही हैं। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम हमेशा अपनी जो वीडियो होती है उसमें एक न्यूज़पेपर के माध्यम से पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। जो न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए होते हैं उसके बारे में बताया जाता है, और जो हमने खुद रिसर्च की होती है उस बेसिस पर यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो सबसे पहले कर लेते हैं भर्तियों पर बात, फिर थोड़ी सी जो है वो पॉइंट होगा हमारा जो रू के रिजल्ट हैं, ठीक है। इस पर जो है वो आपसे सब इसे डिस्कशन की जाएगी आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हेडलाइन देख लीजिए आप, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर दिव्य हिमाचल की तरफ से एक आर्टिकल आउट किया गया है जिसमें लिखा गया है, फैसला न लागू न रद्द, अटकी नई नौकरियां, अनुबंध नियमों में संशोधन के निर्णय से प्रक्रिया रुकी, इंतजारों में भर्ती एजेंसी। तो यहाँ पर जो भर्ती एजेंसी है, सिर्फ एक एजेंसी इस टाइम हिमाचल प्रदेश में बचती है, वो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला वाली, ठीक है। क्योंकि हमीरपुर वाली कर दी गई है रद्द, भंग कर दी गई है। उसके स्थान पर एक नई भर्ती एजेंसी बन रही है, बट अभी तक नहीं बन रही है। जो इस टाइम है वो सिर्फ है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, वो भी इंतज़ार में बैठी हुई है। क्योंकि आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के टाइम पर क्लास 3 की पोस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जारी की जाती थी। आप सभी को पता होगा कि डेली यो कम से कम 5 से 6 रिज़ल्ट यहाँ पर निकाले जाते थे और नई एडवर्टाइजमेंट भी ली जाती थी, क्योंकि वो सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें स्टाफ की तो ज़रूरत तो होती ही है। तो वहाँ पर इस तरह की एजेंसी जो होती हैं वही जो है कर्मचारी को चयन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हिमाचल में राज्य सरकार के स्तर पर एक फैसला न होने से नई नौकरियों की प्रक्रिया रुक गई है। तो यह स्थिति अप्रैल 2023 के बाद अब तक बनी हुई है। तो अप्रैल महीने से यह स्थिति बनी हुई है। सभी लोग यही कहते हैं कि भर्तियाँ क्यों नहीं आ रही हैं, क्लास 3 की भर्तियाँ क्यों नहीं आ रही हैं। तो इसी कारण वो भर्तियाँ नहीं हो पा रही हैं। जो अनुबंध नियमों में संशोधन किया गया था, क्योंकि कैबिनेट में यह अनुबंध नियमों में संशोधन करने की बात कही गई थी, बट अभी तक ना तो उसे लागू किया गया है और ना ही उसे पीछे लिया गया, सिर्फ होल्ड होल्ड जो है वो रखा गया है उस नियम को। ना ही उसकी फाइल को आगे भेजा गया है, सिर्फ वो जो होल्ड होता है एक ही हिसाब से वही रखा गया है, ना उसे आगे किया जा रहा है ना उसे पीछे लिया जा रहा है। वो आप समझ सकते हो एक ही हिसाब से। तो इसकी मुख्य वजह जो है 13 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक में अनुबंध नियमों पर हुआ एक फैसला था, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से नियमों में संशोधन किए गए थे। बट फिर से सरकार ने लिया कि वो नियमों में संशोधन नहीं किए जाएंगे, बट फाइल जो थी वो वहीं पर अटकी रही, जिस कारण जो है वो ना तो, क्योंकि भर्ती एजेंसी जो थी उन्होंने क्लियरेंस मांगी हुई थी कि जब क्लियरेंस मिल जाएगी तभी जो है वो इस तरह की एडवर्टाइजमेंट जारी करेंगे, ऐसा वो नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर क्लियरेंस उनको नहीं मिली हुई है, इसलिए वो एडवर्टाइजमेंट जारी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट जारी की गई थी, उसकी भी यहाँ पर जो है वो टेस्ट नहीं लिया गया, सिर्फ फॉर्म भरवा लिए गए बट टेस्ट यहाँ पर नहीं लिया गया। वो इसी कारण जो है वो टेस्ट यहाँ पर नहीं लिया जा रहा, क्योंकि अनुबंध नियमों में संशोधन जो है वो क्लियरेंस मांगती है पब्लिक सर्विस कमीशन। अब उनको क्लियरेंस नहीं दी जा रही है, तो वो भी कोई भर्तियाँ यहाँ पर नहीं करा रहे हैं। जो कोई विजिलेंस के दायरे से बाहर भर्तियाँ हैं उनके रिजल्ट वो घोषित कर रहे हैं। वो तो पुराना रिकॉर्ड लेकर, जो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तक का था, वो रिकॉर्ड लेकर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो रिजल्ट आउट कर रही है। बट नई भर्तियाँ जो है वो नए युवा जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने टेस्ट की, वो यहाँ पर नहीं हो रही हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो डिपार्टमेंट खुद भर्ती करता है वो ठीक है एक ही हिसाब से अगर देखे जाए तो। क्योंकि इस तरह की जो भर्तियाँ एजेंसियाँ बनती हैं, क्योंकि उनको जब तक भर्ती नहीं निकालती तब तक क्लियरेंस नहीं मिल जाए उनको,
तो ये एक बात इस टाइम महत्वपूर्ण होगी। तो वो मैंने आपको बता दिया कि क्यों यहाँ पर क्लास 3 की भर्तियाँ जो है वो आउट नहीं हो रही हैं। आई होप अब आपको डाउट जो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अनुबंध नियमों में यहाँ पर अभी संशोधन जो किया गया था उस पर कोई भी निर्णय यहाँ पर नहीं लिया गया, जिस कारण भर्तियाँ जो है वो इंतज़ार में बैठी हुई हैं, एजेंसी जो है इंतज़ार में बैठी हुई है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो आपके पेंडिंग रिज़ल्ट हैं, ठीक है? जो विजिलेंस के दायरे से बाहर भर्ती हैं उनके हम कह सकते हैं कि रिज़ल्ट घोषित किए भी गए हैं। अभी थोड़े दिन पहले सब स्टेशन अटेंडेंट का रिज़ल्ट घोषित किया गया था। तो जो रुकी हुई भर्तियाँ उनके धीरे-धीरे से रिज़ल्ट आ जाएँगे। तो हमीरपुर कर्मचारी चयन के भंग होने के बाद रुके हुए परीक्षा परिणाम के मामले में एक राहत भरी खबर है। तो दरअसल लोक सेवा आयोग ने विजिलेंस जाँच से बाहर के पोस्ट कोड को लेकर जाँच एजेंसी से एक तरह से एनओसी मांगी थी। तो विजिलेंस ब्यूरो से यह डिटेल गत मंगलवार को मुख्य सचिव को मिल गई है। तो इस फाइल पर अब मुख्यमंत्री कार्यालय में अनुमति लेने के बाद जो है लोक सेवा आयोग को पेपर लीक जांच के बाहर के 26 पोस्ट कोड के रिजल्ट घोषित करने को लेकर केस भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये एक राहत भरी खबर उन लोगों के लिए होगी, उन 26 पोस्ट कोड के विद्यार्थियों के लिए होगी, कैंडिडेट्स के लिए होगी जो कि इंतजार में बैठे हुए थे। अब वो 26 पोस्ट कोड कौन कौन से हैं वो तो हमें नहीं पता, बट जो 26 पोस्ट कोड हैं जिनके पेंडिंग रिजल्ट पड़े हुए हैं उन लोगों को पता होगा कि कौन से जो वो रिजल्ट हैं जो कि विजिलेंस के दायरे से बाहर हैं। तो अब वो रिपोर्ट वगैरह मिल चुकी हैं। अब जो है वो मुख्यमंत्री के कार्यालय में वो फाइल भेजी जाएगी। अगर उनकी अनुमति मिलती है तो ये 26 पोस्ट कोड के रिजल्ट जल्द ही घोषित कर दिए जाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ही यह रिजल्ट जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 2 महत्वपूर्ण अपडेट्स थे जो मैंने आपको बताने थे। एक तो आपके भर्तियाँ क्यों नहीं हो पा रही हैं, वो तो डाउट अब आपका क्लियर हो ही गया होगा। अगर यहाँ पर अनुबंध नियमों में जो संशोधन वगैरह नहीं किए गए थे उसकी फाइल को यहाँ पर बाहर भेज दिया गया तो यहाँ पर आपकी भर्तियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पहले की तरह जो क्लास 3 की पोस्ट के लिए जैसे कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अपना काम करती थी, ऐसे ही हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन भी अपना काम करेगी। तो इसके लिए जो है वो जो नियम वगैरह जो हैं वो चेंजेस होने चाहिए या फिर नहीं, वो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। आपकी जो फाइल जो है वो अब कर देनी चाहिए सरकार को या फिर नहीं, तो वो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए।